अभी आदमी कम से कम चुप तो है, ये भी तो देखो। अभी क्या चाहते एग्रीमेंट करें? तुम क्या चाहते हो, मैं लड़ाई करूं? कम से कम लड़ाई तो नहीं करती, चुप होती हूँ। एक आदमी चुप हो जाता है, शांति से रहता है, चलो ठीक है, कुछ बोल तो नहीं रही मैं, ये भी तो देखो तुम। मैं आराम से अपने कमरे में चली जाती हूँ, या फिर मैं उनके साथ लड़ भी सकती हूँ, उल्टा भी बोल देख सकती हूँ, पर डेली मैं चुप हो जाती हूँ। डेली यहाँ पे कोर्ट में नहीं आ जाएगा मेरे से, या तो अपना एग्रीमेंट कर ले, ठीक है? मेरे को काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरा समझौता नहीं हुआ। तुम्हारा घर पे जाके करोगे, चलो। हेलो बहन जी, क्या हाल है? तो हमने बात की है, हस्बैंड वाइफ ने मिलके सुलह करने का फैसला किया है, और अगर सुलह नहीं होती है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास डिवोर्स का है। और इससे पहले मैं नेहा को लेके जा रहा हूँ कोर्ट में। एग्रीमेंट साइन करेंगे। हाँ, मैं डेली नहीं चाहता कुछ भी। चलो छोड़ दो इसको, आके करना। अभी पूरी तो निकाल दूं। नहीं रहने दो, बाद में करना यार, लेट हो रहा हूँ मैं। कोई आए जाए जो रेत होता है। कोई बात नहीं, आके कर लेना, रख दो इसको। तो रेत को साइड में कर दो। कोर्ट में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो बैठा रहेगा हमारी वेट में। चल कर ही लेते हैं, चल। हाँ, एग्रीमेंट साइन कर ले आज। तो तुम्हें भी मेरी कुछ बातें माननी होगी, ये तुम्हारी होगी थोड़ी बहुत, मेरी भी तो माननी होगी। वो एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एग्रीमेंट में तू अपनी लिखना, मैं अपनी लिखूंगा, और एग्रीमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। कम से कम तुम्हें सब बैठ के डिस्कस तो कर लेते कि तुमको क्या लिखवाना है। वहीं जाकर डिस्कस करेंगे। लिखवाना क्या है? मैं शांति चाहता हूँ, सुलह चाहता हूँ। माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता, तेरे को भी नहीं छोड़ सकता, सीधी बात ये है। अपने काम को भी नहीं छोड़ सकता। मैं तो माँ बाप को छोड़ रही, बोलना नहीं बोलती। तो ये अलग रहना छोड़ना ही हो गया एक प्रकार से। डेली जाता हूँ। हाँ, तो डेली जाता तो वो चीज नहीं हो पा रही ना। और क्या, तुम फिर काम धंधा सब कुछ छोड़ के रहोगे क्या? सब कुछ छोड़ के रहना चाहते हो? मुझे सभी को मेहनत करके चलना है। यहाँ पे काम हो रहा है आराम से, हम रह रहे हैं शांति से, ठीक है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, तुम्हारे पापा भी तो यहीं पे आ रहे हैं ना, ऊपर ही है वो भी। दरवाजा बंद कर दो, तब उठा लो बाइक को। तो अभी जा रहे हैं, अपना कुछ एग्रीमेंट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे उसमें क्या कुछ नींद शर्तें होंगी। 2 मिनट कर लेगी ना एग्रीमेंट? हाँ कर लूँगी। अगर ब्रेक हुआ, रूल ब्रेक हुआ, हाँ ठीक है, मेरी तरफ से नहीं हुआ, तुम्हारी तरफ से ही होगा पहले। मेरी तरफ से भी नहीं हुआ, क्यों होगा मेरी तरफ से? फिर क्यों नहीं तोड़ते रूल? चलो चलो। आ जा। तो फाइनली हम लोग कोर्ट में आ चुके हैं, और अब यहाँ पे नया ड्रामा करने लग रही है, बोल रही है हम एग्रीमेंट करने आए थे यहाँ पे। मैं डिवोर्स ये बोली कि मैं अपने आप सब कुछ ठीक करवा लूंगी। पता नहीं बसंत क्या लिखवाएगा एग्रीमेंट में, कुछ बोले जा रहा है, कुछ भी लिखवा सकता है। अब तुम पता नहीं क्या लिखवा के सिग्नेचर करवा लोगे मुझसे। डिवोर्स मैं लेना नहीं तो चाहता। मैं खुद ठीक कर लूंगी सब कुछ, बाकी ठीक ही था, तुमने ही खराब करवा रखा है। मैंने क्या खराब करा रखा? तूने खराब करा रखा। तुम बना के चलते अलग नहीं रहती घर वालों से, तो सब कुछ ठीक देखो, रहता। अभी तो मैंने आना जाना कर रखा है, तो वीडियो लिए करवा चौथ पे भी गई थी मैं, सब आते जाते हैं। पर ठीक है, अब थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही जाती है सब में। तो इतना मन मुटाव भी नहीं होना चाहिए, देख के भी खुश ना हो एक दूसरे को। तो नहीं करती मैं मन मुटाव। तो मम्मी आते तो आगे से भी कर तो ले। कुछ होता है, तो फिर तभी तो कुछ बना रिएक्ट। अपनी तरफ से रिएक्ट मत अरे क्या कुछ करना। होता है तभी तो कुछ रिएक्ट होता है, ऐसे कुछ होगा नहीं तो पहले तो एक ठीक हो गया था सुन, ना सब कुछ। एक आने के बाद तो मैं तो यहाँ पे आ रही थी, तब बात सब सुन, कुछ ठीक हो गया था। देख मुझे मैं फैमिली, जा भी ली फैमिली में। तो उनके साथ साथ बना के चल, उनको रुसाया मत कर। बुढ़ापे में कहाँ जाए, बता कौन है उनका सहारा? मैं थोड़ा कहाँ रुसाती हूँ? बोलने का तरीका सुधार ले। एक तो मैं कहाँ रुसाती हूँ? वो आती है दरवाजा बंद कर लेती हैं, तो वो गाली देती आती है बाहर से, बताओ उनको भी तो समझाओ थोड़ा। कान बंद कर ले अपने। गाली क्यों देती? बिना बात देती गाली। गाली तो कान बंद कर लो, तो इसलिए तो कान बंद तो करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए गाली क्यों देती अलग है? हो जाती हूँ। भाई बना के चल, ठीक है, गलती हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम होती है, देती रहती है वो। तू सांस बढ़ने की कम से कोशिश कम मैं करती है। बोलती तो नहीं ना, चुप ही रहती हूँ। अभी आदमी कम से कम चुप तो है, ये भी तो देखो। अभी क्या चाहते एग्रीमेंट करें? तुम क्या चाहते हो, मैं लड़ाई करूं? कम से कम लड़ाई तो नहीं करती, चुप होती हूँ। एक आदमी चुप हो जाता है, शांति से रहता है, चलो ठीक है, कुछ बोल तो नहीं रही मैं, ये भी तो देखो तुम। मैं आराम से अपने कमरे में चली जाती हूँ, या फिर मैं उनके साथ लड़ भी सकती हूँ, उल्टा भी बोल सकती हूँ, पर मैं चुप हो जाती हूँ। डेली यहाँ पे कोर्ट में नहीं आ जाएगा मेरे से, या तो अपना एग्रीमेंट कर ले, ठीक है? मेरे को काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। भाई तुम्हारी सासू बहू का झगड़ा तो मेरे तक मत लाओ इस बात को। चाहे आपस में सुलटा लो, सुलटाना तो प्यार से सुलटा लो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तेरे को कुछ बोल रही है तो उसका जवाब मत दे, मेरे को बोल दे तेरी मम्मी ऐसे कह रही, मैं समझा दूंगा मम्मी को। तेरे को मम्मी से कुछ दिक्कत है, तू मेरे को बोल दे, मम्मी को डायरेक्ट मत बोल। ठीक है, चले हम फिर। कहाँ एग्रीमेंट करने या घर पे? एग्रीमेंट में पता नहीं क्या क्या लिखवाओगे घर। चलो कहाँ? ठीक है, सब कुछ घर चलना है ना, बात कर लेना घर से। हाँ, कर लूंगी वो तो, मैं कर लूंगी बात, मैं कब बनाएगी। चलो भाई घर जाते हैं, देखते हैं, मम्मी से मिलवा देता हूँ।
तो भाई घर जाने से पहले नेहा बोल रही थी घर के लिए कुछ, मम्मी के लिए और घर के मतलब सब्जी लेके चलती हूँ और कुछ फ्रूट वगैरह लेके चलती हूँ, मतलब खाली हाथ नहीं जाते ऐसा, समझ रहे हो। क्या क्या लेके चलेगी? टमाटर भी लेके चलेगी अपनी सासू के लिए, मेरा के लिए क्या क्या घर जाने कुछ सब्जी घर के लिए ले बस ये दो, घर के लिए भी ले रही है और वहाँ के लिए भी ले रही है, दोनों जगह के लिए सब्जी ले रही है। ठीक है भाई। तो भाई फिलहाल अच्छा भाई ये संतरे हैं किन्नू, देखो सीधा दे दे बढ़िया। हाँ तो अभी फ्रूट ले रहे हैं और सब्जी लेके घर पे जाएंगे, कुछ सब्जी घर के लिए कुछ स्टूडियो पे लेके जाएंगे। और नेहा फिलहाल रेडी है घर जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी थोड़ी खुश लग रही है, थोड़ी थोड़ी इमोशनल कर रही है मुझे। हाँ बस चाय पी रहा हूँ ना मैं, पिया जाए, पी लो। फाइनली हम घर पर आ गए हैं और मेरी मम्मी पड़ोस में गई हुई थी और नेहा घर के अंदर नहीं घुसी है अभी तक, बाहर ही खड़ी है। तो यहीं पे वेट कर रही हूँ मैं। हाँ वेट कर रही हूँ। जाओ मिलो अपनी सासू से। तो आ गई मेरी मम्मी, गई हुई थी पड़ोस में। भावेश, हर्षित, हाँ ये पाँव पकड़ा है तो पैरों में ना। डॉक्टर खा रही हूँ, क्या हो गया? हाँ उस दिन के जुलूस काट तू मोड़ो जान तो तू गेट मुंह ले है। गेट तो मैं कमरे का बंद करती हूँ, आप कुछ कुछ बोलते ही आते हो, घर में आते तो शांति से आओ, आराम से बैठो, चाय वाय पियो। फिर पर आप तो सीधा घर में आते ही बोलते बोलते आते हो, कलेश करते ही। शांति से आया करो आराम से। जब हम उल्टे सीधे काम करो, जब बड़ा का तो सोई उठा करे, जना माना तो बड़ा क्या होगा, बिना कहीं ना देते। हाँ तो गलत सही पे तो समझा सकते हैं बड़े, पर हर बात पे मान दे तो कोई नहीं, तो बिना मानन का दुख से थारा हर बात पे थोड़ी ना पीछे लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत तो ऐसे। मैं तो पूरे जान दी नहीं, हर बात में तो जान दे तो कोई नहीं समझाऊं। ये भी लड़ते रहोगे? तो भाई इनके यही है, पीछे से पता नहीं क्या करते रहेंगे, एक दूसरे को ताने मारना, चुपचाप रहना नहीं, शांति से रहना नहीं, खुद ही दिमाग खराब रखते हैं। अपना बच्चों को खिला लिया करो। देख तेरा टोपा खायू घर जब बचा कर जो पीछे की चीज सही सलामत धरियो तो उसको अच्छे से रख दे। इनको ज्ञान ही नहीं, असल में पैसा आगे भाग गया और लिया बगा दे नए और बगा दे लिया नए नए। ये बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर जाओगे? मारा ना करो भाई, अपना उड़े रहा करो, अरे दिमाग खराब करना आ जाओ। क्या बोलो? क्या दिमाग खराब हो गया? आ जाओ तो बोला कुछ या क्या बोला? बोल दे। तुम बोल दो। मैं क्या बोलूं? सही है यार, ऐसे प्यार से रहे, कम से कम बात तो करे यार। पता नहीं क्यों एकदम से मतलब कलेश ज्यादा ही बढ़ गया था। नया ने मुझ पे हाथ उठाया तो मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी ने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, फिर रुका ही नहीं गया इन लोगों से। ठीक है हाँ बेटा, जो दादी को ये दे के आओ, फ्रूट है फ्रूट। आराम से बेटा, झगड़ा झगड़ा नहीं करते, बड़ा हो गया बेटा, बड़ा भाई नहीं तू उसका। गंदा है वो, तू कितना गंदा हो रहा, ना आया नहीं तू आज। ओह ये भी नाराज हो गया भाई, अब बुखार हो रहा है भाई इसको, बुखार ठीक नहीं हुआ, ना लिया कर बेटी। ओ चल क्या हो गया मेरे बेटे को, ऐसे नहीं करते बेटी। रूठ गया भाई, रूठ गया मेरा बेटा, रूठ। अच्छा आजा और भी दूं मेरे बेटे को। देखो उठ गए, उठ रहे वो भाई, यहाँ से उठ गुजरे हैं अभी। वाह चलो आ जाओ, मैं मेरे बेटे को और दूंगा, आजा दूंगा, आजा और दूंगा, और फ्रूट दूंगा मेरे बेटे को। चलो आ जाओ। तूने दे दी दादी को? बेटा तूने इसके भाई को क्यों नाराज किया, ऐसे नहीं झगड़ते। चुप 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 चुप। तुम दादी को ये दे दो दूसरा, ये बोल दो दादी को, बोलना सब्जी ले लो दादी। केला नहीं बेटा, हाथ ही केला तेरे को दूंगा, रुक जा बेटा। ये देखो तुझे मिलेगा, दादी को देगा? ठीक है रुक जा। चल केले, तू दादी को केले दे दे, चुप हो जा। कहाँ लग गया? लेके जा जल्दी जा, दादी को सब्जी दे दे सारी, भाग जा जल्दी जा। हो गया, हो आ गया। चल चल अब ये रूस क्या भाई, एक को बनाओ एक रूस जाए। क्या हो मेरे बेटे को, केला लेगा? चुप चुप चुप। कहाँ लगी मेरे बेटे को? कांटा लग गया? ओए ओए कोई बात नहीं, कहाँ लगा देखा?
ओए चलो डॉक्टर के लिए चलता हूँ, मेरे बेटे को इंजेक्शन लगवाऊंगा मेरे बेटे को। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो भाई, ये भी नाराज हो जाता है भाई, ऐसे ही है। चुप 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 चुप। कभी ये रुस जाता, कभी वो रुस जाता। चलो चाय बना रही तुम्हारी मम्मी। स्कूल में गए थे आप? हर्षित, हर्षित रूठ गया। क्या कह रहा बेटा? मेरे से बात नहीं करता? ना करूंगा। तुम करोगे? अभी तुम्हारी मम्मी नाराज थी, अब तुम नाराज हो गए। भाई तुम तो मुझे पागल कर दोगे। किस किस को मनाऊंगा मैं? मुझे अभी हर्षित नाराज हो गया, बोल रहा है पापा से बात नहीं करूंगा। आप करोगे? आइए मेरे बेटे, मेरा बेटा प्यारा है, अच्छा बेटा मेरा। ओए लाडू, ये पागल बना रहा है, उल्लू बना रहा है हमको। ये हर्षित, चाय बन गई क्या? तो फाइनली चाय बना दी है। वाओ, क्या? बेटा मैं तो चाय नहीं पीती। तो फाइनली 70% ठीक हो गया सब कुछ। ये ठीक कैसे हुआ? क्योंकि हमारी रात को बहस हुई थी मेरी नेहा की, काफ़ी ज़्यादा चली, और थोड़ा लड़ाई भी हो गई थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अंधेरा था और काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। फिर मैंने भाई ठान लिया कि अब तो भाई लास्ट फैसला लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, डेली का तमाशा बनाना अच्छी बात नहीं है। और फिर मैंने इसको बोल दिया कि मैं एग्रीमेंट करूँगा या फिर डिवोर्स ले लो भाई, फाइनल डिसीजन एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट बेस पे हम साथ रहेंगे और फैमिली को भी साथ लेके चलेंगे। क्योंकि यार मेरे सामने दो सिचुएशन आ गई थी, फैमिली या फिर पार्टनर, समझ रहे हो? और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही लाइफ के पहलू हैं, दोनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। मम्मी पापा ने भाई बचपन से लेकर अभी तक हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया था कि हम फ्यूचर में उनका सहारा बने, और वाइफ हमारे प्रेजेंट में हमारे वो साथ रहती है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करती ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, मतलब साथ में रहे बुढ़ापे में, मतलब पूरा ज़िंदगी हमको भी साथ रहना है। और मम्मी पापा ने भी भाई पाल पोस के इतनी मेहनत करके सारी चीज़ करके हमको बड़ा किया, इसलिए नहीं कि हम कल को उनको अलग कर दे, उनको छोड़ दे, बेसहारा बना दे उनको, नहीं यार। काफ़ी सोच समझ के भाई मैंने ये कदम उठाया कि मैं एग्रीमेंट करूँगा या फिर भाई एग्रीमेंट के बेस पे रह लो भाई, प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज करके चलूँगा। मैं ये नहीं कर सकता भाई, ना तो तुम्हें छोड़ सकता, ना फैमिली को, ना अपने काम को, तीनों चीज़ मैनेज करनी थी। अब तीनों चीज़ों के लिए मैं टाइम निकालूंगा। कुछ गलतियाँ मेरी थी, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और प्रॉपर वाइफ को भी टाइम दूंगा, प्रॉपर फैमिली को टाइम दूंगा, और नेहा प्रॉपर सारी चीज़ें समझेगी, नेहा मेरे काम में डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, और फैमिली के साथ कुछ टाइम वो स्पेंड करेगी, डेली आया जाया करेगी, मम्मी पापा से मतलब घर पे भी आएगी, वहाँ पे भी रहेगी, और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश है ये। और आप लोग सजेशन देना भाई आगे, हम पता क्या यार, फैमिली ज़रूरी है लाइफ में। इंसान हार थक के जाता कहाँ है, घर पे आता है, और घर पे ही ये सब माहौल हो, लड़ाई झगड़ा, तो यार इंसान इतना परेशान होकर काम करता है, फिर परेशानी से छुटकारा पा के आखिर में घर आता है आराम करने के लिए कि घर पे जा रहा हूँ मैं। तो फाइनली अभी हम घर पे जा रहे हैं। हो गया तुम लोगों का समझौता? हो गया। सास बहू का ऐसे ही हो जाता है, लड़ाई भी ऐसी हो जाती है, समझौता भी ऐसे हो जाता है। मेरा समझौता नहीं हुआ। तुम्हारा घर पे जाके करना चाहिए। कोई नहीं बेटा, आगे भाई ने बिठा ले, हमारा समझौता नहीं हुआ। आगे मैं बैठूंगा बेटा, मैं बाइक कैसे चलाऊं? तुम लोग बाइक चलाओ, हम पैदल चलते। चलो नहीं, पैदल चलते। बाय गाइस। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आप सभी ने इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे मतलब सपोर्ट किया, इतने सारी मतलब सजेशन दिए यार, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा भाई। मैंने यार सभी के कमेंट पढ़े, सभी के हज़ारों कमेंट आए हर वीडियो पे, मतलब बहुत सारे कमेंट थे। सभी के कमेंट रिप्लाई तो नहीं कर पाया, बट सभी पे मैंने पढ़ा, और नेहा को भी पढ़ाया, उसने भी अपने कमेंट पढ़े, और हम सब ने भाई मतलब दोनों मियाँ बीवी ने कमेंट पढ़े और सोचा समझा, विचार विमर्श किया, और फिर मैंने भाई फैसला लिया कि भाई ऐसे गृहस्थी नहीं चलेगी, और ऐसे में भी
बाहर कब तक डोलता रहूँगा भाई। मैंने भी काफ़ी कुछ समझा, सिचुएशन समझी नेहा को, नेहा की जगह अपने आप को रखा और नेहा ने मेरे को अपनी जगह रखा। फिर कि भाई फैमिली भी ज़रूरी है, मम्मी पापा भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़रूरी हैं, हस्बैंड वाइफ में भाई चल हो जाती है। तो हमने रात को प्लान बनाया था कि भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे नेहा, प्यार से रहेंगे, फैमिली है, शादी बार बार नहीं होती और डिवोर्स डिवोर्स एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है यार, है ना। तो हमने उसमें सोचा कि भाई एग्रीमेंट करेंगे हम, कलह नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, सारी चीज़ें मैनेज करके चलेंगे। तो फिर अभी कोर्ट में भी गए थे, आप लोगों ने देखा सारी चीज़ें। तो भाई नेहा थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इमोशनल ज़्यादा, वो मेरे को भी इमोशनल कर दिया कि एग्रीमेंट से रिश्ते नहीं चलते, ये वो पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वही लास्ट में फैसला लिया कि भाई हम एग्रीमेंट के बिना ही सारी चीज़ें सुधार के चलेंगे और ख्याल रखेंगे सारी चीज़ों का, है ना। आप लोग बताओ भाई, ये फैसला सही लिया मैंने या गलत लिया? कोर्ट में ले जाके एग्रीमेंट का भाई उसको थोड़ा मैंने बोला कि अपने मम्मी पापा को बुला लो, भाई को बुला लो, जो करना है कर लो, पर मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता यार। बड़ा टफ होता है यार, मम्मी पापा को भी छोड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप समझदार हो यार काफ़ी, आप भी यार, आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे राय देते हो यार। अब राय ज़रूर देना यार, मैंने सही किया गलत किया। गृहस्थ जीवन भी ज़रूरी है और भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है यार, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या है ये मैंने फैसला सही लिया, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार, थोड़ा हौसला बढ़ेगा मेरा और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कंटिन्यू करूँगा अपने व्लॉग वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से प्यार से रहूँगा, मम्मी पापा के लिए टाइम निकालूंगा, सारी चीज़ें मैनेज करके चलूँगा भाई। और भाई थैंक यू सो मच यार, इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू।